हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे जो पैटर्न शेयर कर रही हूँ वो लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। और ये डिज़ाइन है पहले के 8 रोज़ होंगे, फिर बाद के एक और 8 रोज़ होंगे। लेकिन ये डिज़ाइन बहुत सिंपल है। आपको डिज़ाइन सिर्फ स्टार्ट में मतलब डिज़ाइन के शुरू में बनाना है, फिर 8 रोज़ 8वें रो उसके 8वें रो के में दोबारा बनाना है। थोड़ा चेंज करना पड़ता है नीटिंग। तो इसमें फंदे आप 9 के मल्टीपल्स में ले लीजिए, प्लस 2 फंदे एज के। 9 के मल्टीपल्स प्लस 2 फंदे एज के। तो देखिए इसमें शुरू में क्या करना है, बॉर्डर बनाने के बाद आप 7 रोज़ बुन लीजिए। एक लाइन उल्टा, एक लाइन सीधा, एक लाइन उल्टा, एक लाइन सीधा, एक लाइन उल्टा, एक लाइन सीधा और एक लाइन उल्टा, यानी 7 रोज़ उल्टा सीधा रो बुनकर कंप्लीट करना है। फिर 8वीं लाइन में ये पैटर्न बनता है। तो 8वीं लाइन में क्या करना है फ्रेंड्स कि ये एज वाला फंदा तो हम यूँ ही उतार लेते हैं। उसके बाद 3 फंदे हम सीधा बुन लेते हैं। 1 2 और ये 3 फंदे हमने बुन लिए। अब क्या करना है, ये 3 फंदों को हम इस तीसरे नीडल पे उतार लेते हैं। इस पे तीसरे नीडल पे उतार के इसको इधर ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। उसके बाद इसको इस पे एक बार राइट नीडल पे लपेटते हैं और इसमें राइट नीडल पर एक बार लपेट के धागा इस तरह से लपेटिए कि धागा पीछे की तरफ जाए, क्योंकि सीधा बुनना है। फिर ये 2 फंदे लेते हैं और 2 फंदों का एक फंदा बना देते हैं। इस तरह से सीधा बुनकर 2 का 1 कर देते हैं। उसके बाद जो फंदा है उसको भी सीधा बुन देते हैं। उसके बाद ये 3 फंदे जो थे, जो हमने इधर के ऊपर की तरफ रखा, उसको इस पे लेफ्ट निडल पे ले लेते हैं और इसको भी सीधा बुन देते हैं। 3 फंदों को 1 2 और ये 3। उसके बाद फिर से सेम करना है। 3 फंदे हम लेते हैं, 1 2 3 और इसको इस तरह से ऊपर की तरफ रखते हैं। फिर से धागे को राइट नीडल पे एक बार लपेटते हैं और 2 का 1 कर देते हैं। 2 फंदों को एक साथ बुनकर सीधा बुन देते हैं। तो 2 का 1 हो गया और 1 फंदा सीधा बुन देते हैं। फिर ये 3 फंदे जो हमने इस तरफ रखे थे उनको लेफ्ट नीडल पे ले लेते हैं और इन फंदों को भी सीधा बुन देते हैं। 1 2 और ये 3। फिर से 3 फंदे हम इसमें थर्ड नीडल पे ले लेते हैं, 1 2 और 3 और ऊपर की तरफ रखते हैं और फिर धागे को इस पर राइट नीडल पे इस तरह से लपेटते हैं कि वो इस तरह से धागा पीछे की तरफ जाए। उसके बाद 2 फंदों को एक साथ बुन देते हैं। दो फंदों को एक साथ बुनकर एक बना देते हैं। उसके बाद एक फंदा और बुन लेते हैं सीधा। अब ये 3 फंदे जो हमने इधर लिए थे उनको वापस लेफ्ट नीडल पे लेते हैं, 1 2 और ये 3। इनको तीनों फंदों को सीधा बुन लेते हैं, 1 2 और ये 3। फिर से सेम करना है। 3 फंदों को वापस थर्ड नीडल पे लेते हैं, 1 2 और 3 और फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं इस तरह से। फिर 2 का 1 करते हैं, इस तरह से 2
का एक करते हैं और एक फंदा और सीधा बुन देते हैं। अब ये 3 फंदों को वापस लेफ्ट नीडल पे लेते हैं, 1 2 और ये 3। अब इन फंदों को सीधा बुन देते हैं, 1 2 और ये 3। एज के फंदे को भी हम सीधा ही बुन देते हैं। अब देखिए उल्टी रो में मैं बताती हूँ, उल्टी रो में सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। जो हमने धागा लपेटा था वो धागा भी उल्टा बुना जाएगा। तो इसको उल्टी रो है और ये 1 2 ये हो गया, और ये 2। ये जो धागा लपेटा था उसको इस तरह से उल्टा बुन दीजिए और फिर ये इस तरह से उल्टा बुन लेते हैं, फिर उल्टा कंटिन्यू करते हैं। तो उल्टा बुनकर ये रो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये रो हमने उल्टा बुना, फिर इसके बाद एक सीधा रो आएगा। तो एक उल्टा, ये जो रो कंप्लीट हुआ उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा और फिर एक उल्टा। मतलब इस लाइन को मिलाकर 7 रोज़ बुन लेने हैं। उसके बाद डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, 7 रोज़ बुनकर कंप्लीट करती हूँ। उल्टा सीधा बुनकर 7 रोज़ बुनना है, उसको मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर बताती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी बुनकर 7 रोज़ मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम 8वीं रो पे आ चुके हैं। तो 8वीं रो में थोड़ा नीटिंग चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने शुरुआत में फर्स्ट रो में क्या किया था, एक एज वाले फंदे के बाद 3 फंदे में हमने कोई डिज़ाइन नहीं बुना था। उसके बाद डिज़ाइन बुनना शुरू किया था। लेकिन अभी क्या होगा, अभी जो ये 8वीं रो है, 8वीं रो में पैटर्न यहीं से शुरू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। देखिए एज वाला फंदा तो हम उतार लेते हैं। उसके बाद ये जो 3 फंदे लास्ट में हमने सिंपल रखे थे, सिंपल सीधा बुना था, उन 3 फंदों को हम 3rd नीडल पे ले लेते हैं। 1 2 और ये 3। इनको हम नीचे की तरफ, पहले हम इसको ऊपर की तरफ रख रहे थे। जो फंदे हम 3rd नीडल पे ले रहे थे वो हम ऊपर की तरफ रख रहे थे, लेकिन अभी हमें इसे नीचे की तरफ रखना है। तो नीचे की तरफ रखते हैं। उसके बाद एक बार धागा राइट नीडल पर वैसे ही लपेटते हैं जैसे कि पहले हमने किया था। उसके बाद इसको 2 फंदों को हम सीधा बुन लेते हैं। 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनकर एक बना देते हैं। उसके बाद एक फंदा और सीधा बुनते हैं। फिर ये जो 3rd नीडल पे हमने फंदे लिए हैं नीचे जेब की तरफ, उनको हम वापस इस पे से लेफ़्ट नीडल पे ले लेते हैं और इस तरह से लेफ़्ट नीडल पर ले लेते हैं। फिर इन फंदों को भी हम सीधा बुन देते हैं। 1 2 और ये 3। अब फिर से 3 फंदे हम 3rd नीडल पे लेते हैं और इसको भी नीचे की तरफ रखते हैं। इस लाइन में जितनी बार भी आप 3rd नीडल पे फंदे लेंगे उनको इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे और फिर से धागा राइट नीडल पे लपेटते हैं। इस तरह लपेटते हैं कि धागा पीछे की तरफ हो जाए, क्योंकि सीधा बुनना है। अब 2 फंदों को एक साथ बुनकर, सीधा बुनकर एक बना देते हैं और एक फंदा और सीधा बुन देते हैं। उसके बाद जो 3rd नीडल पे फंदे लिए हैं उनको वापस लेफ़्ट नीडल पर लेके उनको भी सीधा बुन देते हैं इस तरह से। इनको भी सीधा बुन देते हैं। 1 2 और ये 3। फिर से 3 फंदे 3rd नीडल पे ले लेते हैं। 1 2 और ये 3 और इसके बाद नीडल को इस तरफ से नीचे की तरफ कर देते हैं। फिर धागा लपेटते हैं राइट नीडल पे
तरह से पीछे की तरफ ले लेते हैं धागे को, और ये दो फंदों को एक साथ बुनकर, सीधा बुनकर एक बना देते हैं, और फिर एक फंदा और सीधा बुन देते हैं। उसके बाद ये जो 3 फंदे जो हमने नीचे की तरफ लिए हैं उनको लेफ्ट निडल पर ले लेते हैं और इनको भी सीधा बुन देते हैं। एक, दो और ये 3। फिर से 3 फंदे हम थर्ड निडल पे लेते हैं। एक, दो और ये 3, और ये थर्ड निडल को नीचे की तरफ कर देते हैं इस तरह से, और धागा को लपेटते हैं राइट निडल पे, और 2 फंदों को सीधा बुनकर एक साथ बुनकर एक बना देते हैं। इस तरह से, और एक फंदा और सीधा बुन देते हैं, और फिर ये जो थर्ड निडल पे फंदे लिए हैं उनको एक साथ बुन देते हैं। 1, 2 और ये 3। इन फंदों को भी सीधा बुन देते हैं। 1, 2 और 3। अब फिर से एक बार क्या कि धागे को इस तरह से लपेटिए, लास्ट के 3 फंदे हैं उसमें इस तरह से बुनना है। धागे को राइट निडल पे लपेटिए, 2 को एक साथ बुनकर सीधा बुन लीजिए, और एक फंदा और सीधा बुन लेते हैं। लास्ट वाला एज वाला फंदा भी हम सीधा बुन लेते हैं। अब उल्टी रो में जैसे पहले बता चुकी हूँ वैसे ही उल्टा बुन लेना है इस तरह से। 1, ये देखिए 2, ये लपेटे वाला जो फंदा है उसको भी उल्टा बुन लेते हैं इस तरह से, और इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर वैसे ही 7 रोज़ हम कंप्लीट करते हैं इंक्लूडिंग दिस रो। इस रो को इंक्लूड करके 6 लाइन और बुनिए, मतलब टोटल 7 रोज़ बुन के फिर से डिज़ाइन जैसे फर्स्ट रो में शुरू किया था वैसे शुरू करना है। फर्स्ट रो और 8 रो इसमें पैटर्न बनेगा, और फर्स्ट रो में जो बनेगा 3 फंदे छोड़े जाएंगे, लेकिन 8th रो में क्या होगा वो 3 फंदों से में भी डिज़ाइन बनता है। तो इस तरह यह डिज़ाइन कंप्लीट होती है। तो 7 रोज़ और बुन के फिर से ये यहाँ जो फर्स्ट रो से शुरू किया था हमने वो रिपीट हो जाएगा और डिज़ाइन बन जाएगी। देखिए काफ़ी अच्छा लगता है, और डार्क कलर में भी बनाएंगे तो बहुत खूबसूरत दिखता है, इसलिए ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। देखिए काफ़ी खूबसूरत है डिज़ाइन।